जंगल में दो खास पेड़ थे। एक डेजी चिड़िया का आम का पेड़ था और दूसरा कैरी तोता का भी आम का ही पेड़ था। डेजी चिड़िया के आम जर्द और रसीले थे, जबकि कैरी तोता के आम सब्ज और मीठे थे। ये दोनों पेड़ जंगल के सब परिंदों के लिए बहुत अहम थे। डेजी चिड़िया अपने पेड़ की हिफाजत खुद करती थी और कैरी तोता भी अपने पेड़ की हिफाजत खुद से ही करता था। डेजी का घर आम के पेड़ के बिल्कुल पास ही था और कैरी तोता भी अपने आम के पेड़ के पास ही रहता था। उसी जंगल में एक बंदर और जोजी कवि रहते थे। जोजी और बंदर की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों जो काम करते मिलकर करते। एक दिन बंदर जोजी कवि से कहने लगा, क्या कहती हो जोजी दोस्त, फिर आज चलें आम खाने? जी बंदर दोस्त, आज से ही चलते हैं। क्योंकि जोजी कवि और बंदर जान चुके थे कि डेजी चिड़िया और कैरी तोता के आम पक चुके हैं, तो उन्होंने फिर आम खाने का मंसूबा बना लिया। बंदर और जोजी कवि ने फैसला किया कि वे उन दरख्तों से आम चोरी करके खाएंगे। दोनों ने आपस में मंसूबा बनाया और बंदर ने कहा, जोजी, पहले हमें डेजी चिड़िया के पेड़ से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि डेजी चिड़िया के आम बहुत रसीले हैं। जोजी कवि ने बंदर से कहा, हाँ जी बंदर दोस्त, आपने ठीक कहा। पहले हम डेजी के आम खाएंगे और फिर कैरी तोता के पेड़ पर जाएंगे, क्योंकि कैरी तोता के आम भी सब्ज और मीठे हैं। रात हो गई। फिर डेजी चिड़िया अपने घर चली गई। रात में बंदर और जोजी कवि डेजी चिड़िया के पेड़ के पास आने के लिए निकल पड़े और फिर वो डेजी के पेड़ के करीब पहुंच गए। फिर जोजी कवि ने बंदर से कहा, बंदर दोस्त, मैं ऊपर जाकर आराम से आम तोड़ूंगी और तुम नीचे खड़े होकर जमा करना। फिर जोजी कवि बड़ी चालाकी से पेड़ के पास पहुंची। जोजी कवि ने आम तोड़कर नीचे फेंके और बंदर ने आम जमा किए। फिर उन दोनों ने मिलकर मजे से आम खाए। अगली सुबह जब डेजी चिड़िया ने देखा कि उसके दरख्त से बहुत सारे आम चोरी हो चुके हैं, वो सोचने लगी, ये क्या हुआ? मेरे आम कहाँ गए? किसने तोड़ लिए? एक रात में ये कैसे हो सकता है? फिर डेजी चिड़िया जल्दी से ये बात बताने के लिए कैरी तोता के पास गई। कैरी भाई, रात में मेरे पेड़ से किसी ने आम चुरा लिए। ना जाने कौन चोर था। डेजी बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप फिक्र ना करें। हम ऐसा करते हैं कि आज रात आपके पेड़ के पीछे छुप कर नजर रखेंगे कि कौन चोर है। जो भी चोर हुआ वो पकड़ा जाएगा। जोजी, मजा आ गया। डेजी के आम बहुत मीठे थे। आज कैरी तोता के आम खाने चलेंगे। जी बंदर दोस्त, आज रात हमें कैरी के पेड़ पर जरूर जाना चाहिए। आज रात फिर जोजी कवि और बंदर ने मंसूबा बना लिया कि वो आज कैरी तोता के पेड़ से आम खाने जाएंगे। फिर से रात हो गई। कैरी तोता तो डेजी चिड़िया के आम के पेड़ के पास आ गया था, क्योंकि आज उन्होंने आम चोर को ढूंढना था। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज उसके पेड़ से आम चोरी हो जाएंगे। अब कैरी तोता और डेजी चिड़िया छुपकर इंतजार करने लगे कि जिसने भी आम चुराए थे वो आम चोर आज भी जरूर आएगा। लेकिन बंदर और जोजी कवि वो कैरी के पेड़ के पास पहुंच गए। जोजी पेड़ से आम तोड़कर नीचे बंदर को देने लगी। आम तोड़ने के बाद जोजी और बंदर ने मिलकर आम खाए। अब कैरी तोता और डेजी चिड़िया इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते सुबह हो गई। डेजी बहन, चलो अब मैं चलता हूँ। आम चोर आज तो नहीं पकड़े गए। ऐसा करते हैं, कुछ और नया सोचते हैं। शुक्रिया कैरी भाई, आपने बहुत मदद की। चलें, आप भी कोई आइडिया सोचिए और उतने ही दिनों में मैं भी कुछ सोचती हूँ। फिर कैरी तोता जब अपने पेड़ के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसके पेड़ से भी आम गायब थे। वो भी परेशान हो जाता है और फिर जल्दी से डेजी के पास आता है। डेजी बहन, आज रात मेरे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए। लगता है आम चोर आज रात मेरे पेड़ से आम चोरी करने गए थे। शायद वो जान चुके थे कि आज हम आपके पेड़ की हिफाजत कर रहे हैं। कैरी भाई, इसके लिए अब हमें जल्दी से कुछ न कुछ सोचना चाहिए।
फिर वो दोनों सोचने लगते हैं। अब उन्होंने सोच लिया था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से अपने पेड़ पर महफूजी बाड़ लगाई। डेजी चिड़िया ने अपने पेड़ के इर्द गिर्द एक महफूज बाड़ लगाई ताकि जब भी कोई आम चोर आए तो वो उस जाल में फंस जाए, और कैरी तोता ने भी ऐसा ही किया था। अब वो दोनों मुतमईन थे कि उनके आम अब महफूज रहेंगे। जब जोजी कवि का गुजर डेजी चिड़िया और कैरी तोता के पेड़ के पास से हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि इन्होंने तो बहुत अच्छे से अपने पेड़ों को महफूज कर लिया है। अब वो ये सोच में पड़ गई कि वो कैसे चोरी करेंगे। फिर वो जल्दी से ये बात बताने के लिए बंदर दोस्त के पास गई। बंदर दोस्त, डेजी चिड़िया और कैरी तोता के पेड़ के पास जाल है जो उन दोनों ने बिछा लिया है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। अब आप बताएं कि हम आम कैसे चोरी करेंगे? जोजी दोस्त, फिर क्या हुआ? तुम उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। तुम फिक्र ना करो, हम आज रात फिर से जाएंगे और आम खाएंगे। अब दोबारा से रात होने लगी। बंदर और जोजी डेजी के पेड़ के पास गए और वहाँ पर उन्होंने उस जाल पर कुछ बड़े पत्ते रखे। जोजी, अब जाओ तुम ऊपर और आम तोड़ लो। वाह जी बंदर दोस्त, हमारे पास तो हर चीज का जुगाड़ है। हाँ जोजी, उन्हें करने दो। हमने हर चीज का जुगाड़ ऐसे ही निकाल लेना है। फिर दोबारा से जोजी कवि ने रात में पेड़ से आम तोड़े और बंदर ने जमा किए। जब डेजी ने अगली सुबह देखा कि जाल लगाने के बाद भी डेजी चिड़िया के आम फिर से चोरी थे, वो सोचने लगी, कौन है आम चोर जो इतना होशियार है? फिर उसने ये बात दोबारा से कैरी तोता से की। कैरी, मैंने अपने पेड़ के इर्द गिर्द जाल भी लगाया। बहुत मजबूत जाल था, लेकिन फिर भी मेरे आम कम हैं। डेजी चिड़िया, ये कोई चालाक आम चोर है जिसका दिमाग हमसे भी ज्यादा चलता है। हमें इससे भी ज्यादा आगे की सोचनी चाहिए। लेकिन तुम परेशान ना हो, इसका एक और भी हल है मेरे पास, पानी का जाल। चलो तुम मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों निक चिड़ा के पास आए। निक चिड़ा एक तालाब के पास रहता था। उस तालाब की हिफाजत निक करता था। फिर कैरी ने निक से कहा, निक भाई, हमें आपकी रात में मदद चाहिए। जंगल में कोई आम चोर है जो रोजाना रात में हमारे पेड़ों से आम चुरा लेता है। हमने जाल भी बिछाया मगर वो फिर भी आम चुराने में कामयाब हो गया। अच्छा कैरी, मैं समझ गया, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। फिर डेजी और कैरी वहाँ से वापस आ गए। डेजी, अब देखना तुम, इस बार हमने जो जाल बिछाना है वो जाल हमारे बहुत काम आएगा। हम आज रात आम चोर को पकड़ लेंगे। अब ऐसा ही हुआ। जोजी और बंदर रात में आम चुराने आ गए। अब वो डेजी चिड़िया के पेड़ के पास ही पहुँचे। निक चिड़ा ने अपना काम शुरू किया। उसने तालाब के पानी को दरख्त के नीचे लाने के लिए रास्ता बनाया। जैसे ही जोजी और बंदर आम के पेड़ के पास पहुँचे तो तालाब का पानी पेड़ तक पहुँच गया। ये देखकर बंदर और जोजी ने चालाकी से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाम हुई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वे दोनों पानी में गिर गए और फंस गए। अब बंदर दोस्त क्या करेंगे? हम कैसे बचेंगे? जोजी, ये कितनी चालाक चिड़िया है। बज़ाहिर तो कोई जाल ना बिछाया और इतना बड़ा जाल कि उस जाल में हम ही फंस गए। अब जब तक पानी यहाँ है हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अब अगली सुबह कैरी और डेजी पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ जोजी और बंदर को देखकर खुश हुए कि उनके जाल में आम चोर फंस गए। तो तुम थे दोनों जो आम चोरी करते थे। तुम्हारी चालाकियाँ नाकाम हो गई और तुम्हें चोरी की सजा मिल गई। जोजी और बंदर अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। अब जंगल में सब पंछियों को पता चल चुका था कि बंदर और जोजी आम चोर हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोर को चोरी की सजा जरूर मिलती है। अगर आप मजे मजे की कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।